हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त, एक ब्रेन साइंस ट्रेनर। चलिए अब आज हम बात करेंगे कि जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें जानी थी, आपने वीडियो में देखा भी था कि ब्रेन साइंस होता है, एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो ब्रेन को ट्रेन कर देती है और आपकी पढ़ाई को भी आपकी लाइफ की इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरह आसान बना देती है। बात सुनने में तो अजीब भी लगती है, इंटरेस्टिंग भी लगती है और थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी पे शक भी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें पॉसिबल होती चली जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारे पिटारे में क्या है और हमारा अगला चैप्टर इसी पर है कि कैसे क्या फंडामेंटल्स होते हैं ब्रेन साइंस के जो आपकी किसी भी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम को तो हमेशा के लिए आसान बना देते हैं। फर्स्ट आने का सीक्रेट क्या है? फर्स्ट कैसे आते हैं? आखिर फर्स्ट आना इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? किस बात पर इंपॉर्टेंटली ध्यान देना जरूरी है अगर हम मेरिटोरियस बनना चाहते हैं? तो इसमें आपको एजुकेशन के 4 डायमेंशंस का पता होना चाहिए। पहला डायमेंशन है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग और चौथा है रिकलेक्शन। डॉक्टर कॉलर नाम के विद्वान ने, डॉक्टर कॉलर वॉज अ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने 4 डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन का जिक्र किया था एजुकेशन साइकोलॉजी में, और उन्होंने बताया कि अगर आप पढ़ाई या स्टडी को अपनी लाइफ में लर्निंग का, स्किल का और सक्सेस का बेस बनाते हैं तो ये 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। अजीब बात यह है कि हम आज तक इंडियन एजुकेशन के अंदर सिर्फ 3 ही चीज़ों पर ट्रेंड हुए हैं, हाउ टू रीड वेल, हाउ टू राइट वेल एंड हाउ टू अंडरस्टैंड वेल। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी लाइफ में पढ़ना सीख चुके हों तो कभी पढ़ना नहीं भूलते। कभी सुना है आपने कि एक इंसान पढ़ना ही भूल गया कि बहुत साल हो गए, अब तो मुझे ध्यान ही नहीं ये सब क्या लिखा हुआ। जब आप लिखना सीख चुके हो, राइटिंग इज ए स्किल, तो अब आप लिखना नहीं भूलते। कभी सुना आपने कि कोई कहता है कि अब 15-20 साल पहले मैं लिखता था, होमवर्क करता था, अब तो भूल गया, तो उस टाइम तो मैं सिग्नेचर करता था, अब तो मैं अंगूठा लगाता हूँ। राइट, ऐसा नहीं होता ना। जिस बात को अच्छी तरह समझ चुके हों, क्या हम उसे दोबारा समझते हैं? लाइफ में प्लस माइनस करना हमने पहली क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में सीखा था। क्या लाइफ में बिना रिवीजन के वो आज तक आपको आता नहीं है? क्योंकि आपने उसको समझा हुआ है। अगर मैं किसी चीज को अगर आपसे कहता हूं कि चीजें नीचे क्यों गिरती है, किसी चीज को नीचे छोड़ दूं तो वो नीचे ही गिरेगी, तो चीजें आखिर नीचे क्यों गिरती है? अगर मैं ये आपसे पूछूं तो 1 सेकंड में आप आंसर देंगे, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। चाहे आपने वो कोई सी भी क्लास में पढ़ा हो, यहां तक कि अगर मैं पूछ लूं कि एग्जैक्टली बताइए पहली बार कब पढ़ा था ये आपने, तो मुझे पूरा यकीन है आपको वो क्लास ही याद नहीं आ रही होगी कि फर्स्ट टाइम इसको किस में पढ़ा था हमने। लेकिन आपको इसका रीजन ध्यान आ गया क्योंकि ये लॉजिकल है, इसको समझा हुआ है। आपके टीचर ने ये समझा रखा है कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इस फोर्स की वजह से चीजें नीचे की तरफ जाती हैं। तो कमाल की बात यह है कि जो चीज आपने स्किल कर ली है, मास्टर कर ली है, समझ ली है, या जिस चीज को आप पूरा अच्छी तरह सीखे हो, वो आप कभी नहीं भूलते। लेकिन आपने नोटिस किया आप क्या भूलते हो? जो चीजें आपने याद की है, जो आपने डेलिब्रेटली बैठकर बार बार पढ़ के, लिख के, दोहरा के याद की है, उन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स को आप अब लाइफ में भूल जाते हो। इसका सबूत है, अगर आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो याद कीजिए क्या आपको 8th या 9th के मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर याद हैं? नहीं। आपने मम्मी पापा से पूछिए क्या उन्हें अपनी बचपन की पढ़ाई याद है? वो कहेंगे नहीं। लेकिन अगर वो ग्रेजुएट हैं या पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब वो याद करके, एग्जाम दे के, पास होके ही आए हैं, अब याद नहीं है। यानी अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वही है इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि आपका 4th डायमेंशन मिसिंग है, और वो है कि कैसे याद करें कि हमेशा याद आए। और ये है 4th डायमेंशन, साइंस ऑफ रिकलेक्शन। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। अगर आपके पास एक गाड़ी है, उसका एक टायर पंचर है, तो आप पहले क्या करेंगे? पंचर ठीक कराएंगे या वो गाड़ी चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, आप पंचर ठीक कराएंगे। अगर पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे तो वो कहां जाएगी? मंजिल पे जाएगी या गैराज में जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, गैराज में जाएगी। अगर कोई इंसान पंचर गाड़ी चलाता है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे बेवकूफ या भोला आदमी है। अगर आप